बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रेसिपी ऑल टाइप। अगर आपके पास गुड़, तिल और घी है तो आप इस तरह की बेहतरीन रेवड़ी घर पे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाती है। तो चलो जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कुछ चाहिए हमें, उसमें हमने इसमें एक प्याली जो है वो सफ़ेद तिल साफ़ करके रख लिए हैं। तिल को आपने अच्छे से साफ करना है क्योंकि इसमें मिट्टी और चूहों की बीठे वगैरह होती हैं। तो अब जी 400 ग्राम हमने गुड़ ये क्रश कर लिया है, इसको किसी शापर में डाल के कूट लें। तो एक प्याली हमने पानी की ली है, इसमें ये शामिल कर देंगे और आंच हमने तेज ही रखनी है। तो इसको हमने अच्छी तरह पका लेना है। ये इस तरह जब बॉयल आने लग जाए तो इसमें हमने तकरीबन 2 चम्मच अगर देसी घी है तो वो कर लें, नहीं तो डालडा घी शामिल कर लें या ऑयल कर लें, जो आपके पास है वो आप शामिल कर लें। और इसको आपने 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पे ही पकाना है। जब इस तरह कलर चेंज कर जाए तो आपने ऐसे करना है कि एक ठंडे पानी का बर्तन लेना है और उसमें इस तरह डाल के चेक कर लेना है। अगर तो ये सख्त हो गया है और दबाने से टूट रहा है तो फिर आपका ये शीरा तैयार हो गया है। अगर नहीं तो इस तरह आपने चेक कर लेना है। अभी ये थोड़ा नरम है, हम 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे। तो जैसे ही ये सख्त होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। अब ये ठीक तैयार हो गया है। हमने एक बर्तन खुले में इसको नीचे ऑयल लगाया है। अब जितना आपका हाथ बर्दाश्त कर सके उतना ये ठंडा हो जाए तो आपने ऐसे इकट्ठे करके इसको, ये प्रोसेस आपने अच्छी तरह करना है। ये सारा प्रोसेस आपने जल्दी जल्दी करना है ताकि ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये ऐसे नहीं होगा। इसकी तारें अच्छी तरह बना लेनी है आपने खींच खींच के। और 3 से 4 मिनट आपने इसको ऐसे करते रहना है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और कलर चेंज हो जाए तो फिर आपने इसको लंबी बारीक इस तरह की शेप दे के आपने रख लेना है, गोल गोल कर लेना है। और इसको 5 से 10 मिनट आपने ठंडा होने देना है। फिर आप जब ये सख्त हो जाए तो किसी छुरी या कटर की मदद से इस तरह आप इस तरह काट काट के उसको कैंडी की शक्ल दे लें। अब जी इसको आप 2 से 3 मिनट पड़ा रहने दें। अब जी हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हमने तिल को 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेना है, जब तक इसमें अच्छी तरह खुशबू ना आने लगे। अब इसको नीचे उतार लेंगे और गरम गरम में ये हम जो कैंडीज हैं शामिल कर देंगे। अगर ये आप ऊपर रख के प्रोसेस करेंगे तो ये कैंडीज मेल्ट हो जाएंगी। इसलिए तिल को गरम गरम में शामिल करें ताकि अच्छे से ये चिपक जाएं। और फिर इन गरम गरम को ही आपने ऐसे दबा के शेप दे लेनी है। शेप जितनी बारीक होगी और जितने आपने लच्छे बारीक और उसकी तार ज़्यादा बनाई होगी, ये उतनी ही खस्ता और कुरकुरी बनेगी। इस तरह आपने रेवड़ी तैयार कर लेनी है। तो ये लें जी, घर में मौजूद 3 चीज़ों से ये हम बेहतरीन खस्ता रेवड़ी तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।